अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सर दिशान अकेडमी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ मोल। तो स्टूडेंट्स, मोल क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल क्या है इसकी कि आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फॉर्मूला मास को ग्राम में लिख लो तो हमारे पास क्या कहलाता है? एक मोल कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? एक मोल कहलाता है। क्लियर है? बेसिक सी चीज़ है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को ग्राम में लिख दो तो हमारे पास क्या कहलाता है? एक मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगली चीज़ जो है हमारे पास लिखी हुई कि 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। स्टूडेंट्स, ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम बोलते हैं ना कि फॉर्मूला मास को ग्राम में लिखो, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखो और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखो, वो एक मोल कहलाता है। अब वो एक मोल क्यों कहलाता है? वो इसीलिए कहलाता है कि अगर वो एटॉमिक मास का ग्राम एटॉमिक मास है और उसको हम एक मोल बोल रहे हैं तो उसके अंदर, एटॉमिक मास के अंदर हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे हमें क्या पता। तो उस वक्त एक साइंटिस्ट आया था एवोगाड्रो, उसने बताया था वो कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हमारे पास इतनी तादाद में एक मोल में क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एक मोल क्या है? उसके एटॉमिक मास के बराबर होते हैं किसी भी एटम के। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, O2 का। अब उस O2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमें क्या पता? मैं यही बात कर रहा हूं ना कि उसके अंदर कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा? एक मोल के अंदर इतने रखेगा। कितने रखेगा? इतने। और स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, फॉर्मूला का भी यही है कि एक फॉर्मूला मास के अंदर, 1 ग्राम फॉर्मूला मास के अंदर के एक मोल के अंदर, क्लियर है, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होंगे या कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। क्लियर है कि पहले तो मोल क्या है कि एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखो, वो क्या कहलाएगा? एक मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक मोल। और उस एक मोल के अंदर, ठीक है, उस एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक सवाल ये भी आता है कि सर अगर फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो सर इसके अगर मैं ग्राम में लूं 16 ग्राम और 12 ग्राम, तो ये बराबर क्यों आएंगे? इतने नंबर ऑफ एटम्स क्यों आएंगे? स्टूडेंट्स, एक बात गौर करें कि कार्बन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12। तो उसके शेल क्या है? कम है ना। ऑक्सीजन के कितने? सॉरी, कार्बन के 6 वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। क्योंकि एटॉमिक मास क्या है? 12। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। तो उतने ही कितने क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। क्लियर है? अच्छा, अब उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? 4। तो 4 कितने शेल कवर करेंगे? 2। कितने शेल 6 है, कितने शेल कवर करेंगे? 2 शेल। के शेल में 2 और, तो यानी उसका जो आप स्ट्रक्चर देखें वो छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का एटम क्या होगा? बड़ा होगा। तो आप अगर इनके एटॉमिक मास को ग्राम में लिखें तो उसके अंदर हमेशा कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। किसके अंदर? 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा स्टूडेंट्स, हमें एक खास मास दिया जाए और पूछा जाए आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया जाए भाई 100 ग्राम पानी दिया जाए और बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मोल्स निकालो इसके, मेरे को कैसे पता? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस। नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस से मुराद कि जो सब्सटेंस आपके पास मौजूद है उसका गिवन मास। क्या? गिवन मास। जैसे आपको दिया जाए 150 ग्राम का निकालो, 100 का निकालो, तो इस तरह, ठीक है, उसको डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब मोलर मास क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? मोलर मास आप एटॉमिक मास को, फॉर्मूला मास को और मॉलिक्यूलर मास को कहते हो। ठीक है, किसको कहते हो? मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। डिपेंड करता है आपको दिया क्या गया। एटम दिया गया तो एटॉमिक मास,
फॉर्मूला यूनिट दिया गया तो फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूल दिया गया तो मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? आपको दिए गए मास से आप जब मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस को जो उसका एक्चुअल है उसको डिवाइड करोगे, आपके पास क्या आएंगे? उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। क्या आएंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं एक और बात रिपीट करता हूं कि एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को किसमें ग्राम में एक्सप्रेस करो तो क्या कहलाता है? 1 मोल। उस 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 बताया किसने? एवोगाड्रो नामी साइंटिस्ट ने। स्टूडेंट्स आइए नंबर ऑफ मोल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये और क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na। मुझे कितना मास दिया गया है Na का, सोडियम का 40 ग्राम, और पूछा गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। आइए पता लगाते हैं। स्टूडेंट्स क्या दिया गया मेरे को? डेटा सबसे पहले बनाऊंगा। क्या दिया गया? गिवन मास ऑफ सोडियम कितना दिया गया है? 40 ग्राम। कितना दिया गया है? 40 ग्राम। और इसका जो एटॉमिक मास होता है सोडियम का, क्या होता है स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? मास उन्होंने मुझे खुद दिया था कि इतने मास में आपने मालूम करना है, और जो मेरे पास एटॉमिक मास था वो मुझे खुद को मालूम था तो मैंने लिख दिया। पहली चीज मैंने क्या लिखी? गिवन मास ऑफ सोडियम कितना है? 40 ग्राम। और साथ में मैंने लिखा कि एटॉमिक मास कितना है सोडियम का? 23। क्लियर है स्टूडेंट्स? मालूम क्या करना है हमें? नंबर ऑफ मोल्स। क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स। किसके अंदर आया? हमारे पास इतने मास के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके मौजूद होते हैं। ठीक है, हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। स्टूडेंट्स फॉर्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी जो हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमारे पास यहाँ क्या दिया गया? एटॉमिक मास। क्या दिया गया स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास। जो हमारे पास मास दिया गया, गिवन मास है, उसको क्या कर दो? मोलर मास से क्या कर दो? डिवाइड कर दो उसी सब्सटेंस की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। आइए स्टूडेंट्स करके देखते हैं। मेरे पास कितना ग्राम दिया गया है? 40 ग्राम। कितना दिया गया है? 40 ग्राम। और मेरे पास इसका सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। कितना है? 23। जब मैं 40 को 23 से डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितने आएंगे? 1.73 मोल्स। कितने आएंगे? 1.73 मोल्स। मेरे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितने आ गए? 1.73 मोल्स। स्टूडेंट जब कभी भी आप कोई न्यूमेरिकल करें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसके आंसर को इस तरह बॉक्स में लाजमी बंद किया करें जो आपसे पूछा गया हो, ताकि क्लियर ले कि हमारा आंसर क्या है। ये है स्टूडेंट्स मोल की डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास एक सेकंड दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल है। आइए वो जानते हैं। स्टूडेंट्स पहले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया कि हमें मास दिया गया था, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दिए गए और क्या पूछा गया है? मास। पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले डेटा बनाएंगे और हमें जो चीज दी गई है वो लिखेंगे। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 4 मोल्स। स्टूडेंट्स कितने हैं? 4 मोल्स। क्लियर है? सेकंड चीज जो हमें मालूम होती है कि वो क्या? फॉर्मूला मास। किसी भी फॉर्मूले का क्या? फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राम फॉर्मूला मास ही सिर्फ क्या? फॉर्मूला मास, इसीलिए मैंने इसको किसमें लिखा है? एटॉमिक मास यूनिट पे। तीसरी चीज हमसे पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है कि मास ऑफ सब्सटेंस। क्या पूछा गया? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेता हूं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। स्टूडेंट्स मेरे पास जब नंबर ऑफ मोल्स 4 होंगे तो उसके ऊपर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा, ये पूछा गया। आइए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। बेसिक फार्मूला हमें क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल्स टू नॉन मास
या गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, क्लियर है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय मोलर मास, या यूं लिख लो फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स नॉर्मल फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल्स टू नॉन मास, जो मास दिया जाए उसको क्या करो, उसके एक्चुअल फॉर्मूले मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर है। अब यहां पर मुझे ये पूछा गया और ये दिया गया, अब ये दोनों चीजें मुझे मालूम है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, एक साइड ले आऊंगा और उसको अकेला छोड़ दूंगा। किस तरह कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विथ फॉर्मूला मास आर इक्वल्स टू मास, इससे हमें क्या मालूम लगेगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मालूम पड़ेगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स। मैं फार्मूला कन्वर्जन करता हूं, मैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरफ ले आता हूं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने स्टूडेंट्स, 4। कितने हैं, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, फॉर्मूला मास से। कितना है मेरे पास, 44 AMU। 44 से तो मेरे पास कितना आएगा स्टूडेंट, इसका मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास यहाँ कितना आएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 176 ग्राम। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 4 मोल पे कितना मास आया, 176 ग्राम। और ये मेरा क्या है, पूछा गया आंसर है, तो इसीलिए मैं इसको किस में बंद करूंगा, बॉक्स में बंद करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।